हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड फॉक्स हब। मेरा नाम है भावेश अटारा और हमारी लामड़ा सीरीज चल रही है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था लामड़ा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। हमने समझा था वार्म स्टार्ट और कोल्ड स्टार्ट के बारे में, और हमने ये भी समझा था कि वार्म स्टार्ट में थोड़ा सा डिले होता है। अब उस डिले को सॉल्व करने के लिए हमें समझना पड़ेगा प्रोविजन कंकरेंसी। पर प्रोविजन कंकरेंसी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा वर्जन कंट्रोल इन लामड़ा। हम अपने सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमें एक्चुअली समझना है प्रोविजन कंकरेंसी, पर उससे पहले वर्जन कंट्रोल इन लामड़ा समझेंगे, या तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ टू पब्लिश लामड़ा फंक्शन समझेंगे, क्योंकि ये एक प्री रिक्विसाइट्स है फॉर आवर प्रोविजन कंकरेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू पब्लिश function in lambda, or we can say that version control in lambda. मैं ये पूरा आपको प्रैक्टिकल डेमो देने वाला हूं। सबसे पहले मैं AWS कंसोल में हूं, यहां से मैं जाऊंगा lambda में और मैं एक नॉर्मल हेलो वर्ल्ड फंक्शन बना रहा हूं। चलो यहां पे मैं नाम दे दूंगा हेलो, और हम यूज करेंगे पाइथन 3.9 कोड। कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट फंक्शन। अब यहां पे जैसे ही फंक्शन ओपन होगा हम एक कोड को ऐड कर देते हैं। ओके, ये कोड यहां पे हमें डिफॉल्ट दिया गया है, आप ये भी यूज कर सकते हो, या ये एक बेसिक हेलो वर्ल्ड कोड ही है, राइट। अब हमारा सिस्टम क्या है, कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं उसके बाद हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, इसका मतलब है सेव करते हैं, राइट। तो मैं इसको डिप्लॉय कर दूंगा, सक्सेस। नाउ हम उसको टेस्ट करेंगे। लेट मी क्लिक ऑन टेस्ट, क्रिएट न्यू टेस्ट, और यहाँ पे मैं नाम लूंगा टेस्ट। लेट्स क्लिक ऑन सेव। अब उसको करते हैं टेस्ट, राइट, और टेस्ट। देखो ये फंक्शन एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो चुका है। इन द बॉडी आई गॉट दिस हेलो फ्रॉम वर्जन 1। अब देखो कोई भी फंक्शन आपने बना लिया, राइट, और ये सही तरीके से एज पर योर रिक्वायरमेंट काम कर रहा है। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर फंक्शन का वर्जन पब्लिश कर देना है, राइट। कैसे करेंगे, देखो ये आप जाओगे यहाँ पे वर्जन टैब में, और यहाँ पे ऑप्शन है पब्लिश न्यू वर्जन, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल दो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ V1 एंड लेट मी क्लिक ऑन पब्लिश। तो ये वर्जन अब पब्लिश हो चुका है, राइट। कैसे पता चलेगा, यू कैन गो टू द फंक्शन, यू कैन गो टू द वर्जन्स, और देखो यहाँ पे ये वर्जन 1 हमें मिल चुका है। ये डिस्क्रिप्शन है, और वर्जन का जो टैग होगा ये ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, यानी कि 1 2 3 ये इंक्रीमेंटल नंबर में मिलेगा। क्योंकि मेरे पास अभी एक ही वर्जन है, हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ लेटेस्ट वर्जन, राइट। अब आप बोलोगे इससे फायदा क्या होगा, हम तो अब तक तो विदाउट पब्लिशिंग द वर्जन ही चला रहते थे। मैं आपको समझा रहा हूं प्रैक्टिकली। अब देखो इस फंक्शन में सब कुछ सही चल रहा है, मैंने सोचा चलो कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं। तो अब यहां पे मैं इस पर्टिकुलर, फिर से फंक्शन में जाऊंगा, देखो यहां पे मैं कोड में जाके इस पर्टिकुलर फंक्शन में थोड़ा एडिट करता हूं, राइट। हम तो टेस्टिंग के लिए एडिट करेंगे, तो यहां पे मैंने कर दिया 2। अब अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप डिप्लॉय करते हो, अगर आपके पास पुराना वर्जन पब्लिश नहीं किया हुआ है तो आपका पुराना वर्जन गया, यानी कि अब अगर आप टेस्ट करोगे तो वर्जन 2 ही आएगा, राइट। देखो वर्जन 2। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने पुराना वर्जन पब्लिश नहीं किया था, मैंने यहां पे वर्जन 2 कर दिया। अब मुझे पता चल रहा है कि इस फंक्शन में तो भैया प्रॉब्लम है। तो इसको रोल बैक कैसे करें, क्योंकि मेरे पास पुराना वर्जन नहीं है। या तो मुझे अपने कंप्यूटर में नोटपैड में सभी फाइल्स को रखना पड़ेगा और मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, ये हो सकता है ना। पर हमें अभी यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी कैन रोल बैक टू वर्जन 1 एनी टाइम, बिकॉज हमने वर्जन 1 को पब्लिश कर दिया था।
अब मैं उसको पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, पर मैं अभी क्या कर रहा हूं, क्योंकि वर्जन 1 मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर लिया था, मैं अभी वर्जन 2 को भी पब्लिश कर देता हूं, राइट। तो अभी लेटेस्ट हो जाएगा वर्जन 2। कैसे? देखिए यहां पे कोड है वर्जन 2 वाला, मैंने डिप्लॉय किया था। तो मैं जाऊंगा वर्जन्स में, यहां पे मैं करूंगा पब्लिश न्यू वर्जन, यहां पे हो गया v2 एंड लेट मी पब्लिश। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल नंबर आ जाएगा। अगर आप यहां से वर्जन्स में जाओगे तो देखो आपको दिखेगा वर्जन 1, वर्जन 2। वर्जन 1 में क्या है? हेलो फ्रॉम वर्जन 1। वर्जन 2 में क्या है? हेलो फ्रॉम वर्जन 2। तो आप अब कोई भी फंक्शन को यूज कर सकते हो। सेम वे अगर अभी मुझे कुछ चेंज करना है तो फिर से मैं जाऊंगा मेन कोड में, यहां पे आ गए मेन कोड, और यहां पे मैं इस बार है ना वर्जन 3 करता हूं। देखो ये है वर्जन 3। अगेन टेस्ट करने के लिए मुझे करना पड़ेगा डिप्लॉय, और उसके बाद हम टेस्ट कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली वर्जन को पब्लिश कर रहा हूं, राइट। सो वर्जन पब्लिश न्यू, लेट्स से दैट v3 एंड पब्लिश। कोई भी वर्जन आप पब्लिश करोगे ऑलवेज इंक्रीमेंटल नंबर में ही आपको मिलेगा। तो देखो ये हो गया वर्जन 1, 2, 3। अब मेरे पास तीनों कोड है, वर्जन 1 का भी है, 2 का भी है और 3 का है। मैं तीनों में से किसी भी फंक्शन को ट्रिगर कर सकता हूं, राइट। जैसे अगर मैं यहां पे 1 में गया और इसको मैं अगर टेस्ट करूंगा तो वर्जन 1 मिल गया, राइट। सेम वे अगर मैं यहां पे वर्जन्स में जाके 2 में जाऊंगा और यहां पे अगर मैं उसको टेस्ट करूंगा तो मुझे मिल गया है वर्जन 2। सेम वे वर्जन 3 भी मुझे मिलेगा। एक बात मैं यहां पे आपको बता दूं कि जो आपके वर्जन्स जिसको आपने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हो, ये सभी वर्जन्स के कोड रीड ओनली होते हैं, राइट। तो जैसे अगर मैं अभी 2 में हूं, वर्जन 2 में, और अगर मैं यहां पे कोड को चेंज करना चाहूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी, बिकॉज एक बार वर्जन आपका पब्लिश हो चुका है, उसके बाद कोड आपके हो जाएंगे रीड ओनली। ओके, तो बस ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि इस तरह से हम वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज अगर कहीं ना कहीं कोई नए अपडेट में आपने गलती कर दी तो आप कोई भी वर्जन को आराम से प्रिजर्व कर सकते हो, तो उसको फिर कॉल भी कर सकते हो या तो रोल बैक भी कर सकते हो। अब इसको है ना एक प्रैक्टिकल यूज केस के साथ भी हमें समझना है कि भाई रियल वर्ल्ड में लोग इसको कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें एक और प्रोसेस को समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एलियासेस। अब ये क्या है, किस तरह से काम करता है, और वर्जन्स का एलियास के साथ क्या रिलेशन है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पर उसके लिए आपको एक और नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू for watching this. In the next video, we are going to talk about alias, which is actually closely related with versions. Okay, see you in the next video. Have a nice day. Goodbye.